मरहूम उमर शरीफ की अहलिया ज़रीन गज़ल सोशल मीडिया पर अपने जज्बाती बयान में लिखती हैं कि उमर की मौत की वजह बनने वालों को माफ़ नहीं करेंगी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर की और वहाँ पर लिखा था कि जब उनकी शादी हुई थी तो उन्हें खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने सब उमर शरीफ के लिए सीखा। ज़रीन ने मज़ीद लिखा कि वो अब नाश्ता नहीं बनाती, उमर शरीफ की कुर्सी पर अब कोई और नहीं बैठता, उनके घर में सब कुछ बदल गया है। इस वक्त प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन किया है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सोशल मीडिया पोस्ट देखी, बहुत जज्बाती और हैरान कुन भी है। आपने कहा कि मौत की वजह बनने वालों को आप माफ़ नहीं करेंगी। किसकी बात कर रही हैं? कौन जिम्मेदार है उमर शरीफ साहब की मौत का? उमर की जो फैमिली है उनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं और मुझे लगता है कि उनकी मिसेज और उनका बेटा जवाद, उसमें कहीं ना कहीं वो लोग जो है जिम्मेदार हैं। ज़रीन, आप बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हैं। कैसे जवाद या उनकी फैमिली उमर शरीफ के दुनिया से रुखसत होने की वजह बन सकते हैं? मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, मैं मौत की जिम्मेदार मैं ये कह रही हूँ कि क्योंकि जब मेरे डॉक्टर ने मुझे बुला के उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से उनको प्रॉब्लम हुई है और उनको लास्ट मंथ हार्ट अटैक हुआ था और उसके बाद जो है उनकी जो वॉल लीक कर गया है, तो अब आपके पास 15 डेज हैं और उन्होंने उसमें मुझे 3 कंट्रीज बताई और उससे एक हफ्ते पहले से वो हॉस्पिटलाइज थे और उनके डॉक्टर ने ही मुझे बताया कि हम 5 दिन पहले उनके बेटे को ये बात बता चुके हैं। तो एक हफ्ते तक तो यहाँ किसी को पता ही नहीं चला कि उमर हॉस्पिटल में है, तो वो 5 दिन जाया हुए। दूसरे की जब उन्होंने मुझे बताया कि 3 कंट्रीज उन्होंने बोला, एक अमेरिका, एक जर्मनी और एक सऊदी अरब, जब उन्होंने बोला कि अगर 15 दिन से पहले इनका ये ट्रीटमेंट होना है, अगर नहीं हुआ तो हमें इनकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी जो हाई रिस्क है, और अगर वो भी नहीं हुआ तो ये 1 मंथ से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकेंगे। तो फिर मैंने उस पर कहा कि टाइम बहुत कम है, हम उमर को सऊदी अरब लेके जाएंगे। फिर फौरन मैंने जो है ना वहाँ पे पता किया हॉस्पिटल्स, मैंने गूगल भी किया, उसमें भी 3 हॉस्पिटल निकल आए और हमने कहा हम यहाँ मेल करते हैं और हम पता करते हैं और सऊदी अरब करीब है, हम 2.5 से 3 घंटे में उमर को लेके पहुंच जाएंगे वहाँ पे। और उस टाइम उमर की कंडीशन बहुत अच्छी थी, उमर वसीम भाई से मिले थे, सबसे मिल रहे थे और उमर बिल्कुल ठीक थे उस टाइम। तो मेरा जो ये था, मैं गवर्नमेंट से भी मैंने जब ये कहा था कि हमें सिर्फ उमर को यहाँ से भेज दें, बाकी सब मैं अरेंज कर लूंगी। लेकिन और फिर जब इसने कहा कि नहीं, मैं हूँ उनका बेटा, मैं उनका खून हूँ, मेरी इजाजत के बगैर आप लेके नहीं जा सकती, आप हैं कौन उन्हें ले जाने वाली, मैं हूँ उनका बेटा, मैं नहीं इजाजत दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें अमेरिका की इजाजत दूंगा। मैंने कहा मैंने उसको समझाया वसीम भाई ने, मैंने कहा देखो करीब सही है, अभी हम ये अनाउंस करवाते हैं, हो सकता है हमें और जगह भी पता चल जाए। और वही हुआ, क्योंकि जब इंडिया से मुझे कई डॉक्टर्स के मैसेजेस आए कि आप उन्हें इंडिया ले आए, अगर आप नहीं लेके जा सकती तो हम उन्हें ले जाते, यहाँ तक मैसेज आए। और लेकिन जब इसने जवाब पे सख्ती से मना कर, फिर मैंने अमेरिका के सारे अरेंजमेंट मैंने किए। जवाब जो है इमरजेंसी वार्ड में वैसे भी मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा होता था, क्योंकि गार्ड को उसने मना किया हुआ था कि जी हाँ, सिर्फ मैं और मेरी माँ के अलावा कोई अंदर नहीं जा सकता। अच्छा। तो खैर फिर चूंकि मैं गार्ड को बहुत बोल के कि अगर आपने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, मैं उनकी मिसेज हूँ, तो मैं मीडिया को बुला लूंगी और यहाँ पे इस तरह कह के मैं डेली अंदर जाया करती थी। ज़रीन, यानी आपके मुताबिक जवाद उमर की वजह से उमर शरीफ के इलाज में ताखीर हुई है और फिर जो हुआ वो सब इसी ताखीर की वजह से हुआ? दूसरी दिन हमारी बहस हुई है कि हम सऊदी अरब लेके जाते हैं, अमेरिका का हम रिस्क क्यों लें, हमारे पास टाइम कम है। बट क्योंकि देखिए पाकिस्तान में कोई एम्बुलेंस का भी अरेंजमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ भी चीजें नहीं मिल रही थी। फिर खैर जब सबने मुझे लेके मैं ही गई हूँ, समझाया मुझे कि भाई इस टाइम हम इसको छोड़ते हैं, सऊदी अरब को छोड़े और या किसी भी करीबी कंट्री को छोड़े, आप अमेरिका का अरेंजमेंट करें। अब उसमें क्या हुआ कि अमेरिका के अरेंजमेंट में देखिए टाइम लगा, 4 दिन में हमें वीजे मिले और उसमें 4 दिन में वीजे मिले। 4 दिन के बाद आपको पता एयर एम्बुलेंस ने सिंध गवर्नमेंट ने जब पैसे दिए, फिर प्रॉब्लम हुई कि जो पैसे नहीं पहुंच रहे वो कन्वर्ट होते हैं डॉलर्स में, वो हमें 5-6 दिन, 1 हफ्ता हमें एयर एम्बुलेंस कर, सोचे 15 दिन तो यही हो गया। और उसके दौरान क्या हुआ कि उमर का जब तीसरा डायलिसिस हुआ उसमें उमर का ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया, उमर को एक और हार्ट अटैक आया,
वो आदमी जो उससे पहले अच्छी खासी हालत में था, वो बिल्कुल उस पे चले गए थे। उमर जरीन, आप दोनों फैमिलीज में पहले से ही तनाज़ा चल रहा है। उमर शरीफ ने अपनी ज़िंदगी में आपके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दी थी कि आप प्रॉपर्टी फरोख्त करने से रोका जाए आपको, आप पर फ्लैट के कब्जे का भी इल्ज़ाम लगा, यहाँ तक कि उमर शरीफ साहब खुद व्हील चेयर पर अदालत गए। ऐसा क्यों था? देखिए, जहाँ तक ये फ्लैट की बात है, उमर का कोई भी अपार्टमेंट अस्करी फोम में है ही नहीं। उमर का कोई अपार्टमेंट है ही नहीं। और और इसके अलावा जो घर है वो मेरा घर है। मैं उस घर में, मेरे और उमर का घर है, और उस इलाके में मैं 16 साल से रहती हूँ, और वो उस घर में मैं 7 साल से रहती हूँ। वो घर मेरा है, ठीक है। मेरे हस्बैंड ने उन्होंने अपनी पहली बीवी को भी उन्होंने घर दिया, उन्होंने दूसरी शादी की थी, उनको भी घर दिया। यहाँ तक कि आप ये पूछ सकते हैं, शकीला कुरैशी साहिबा से भी पूछ सकते हैं, जब उन्होंने खुद ने खुला ली थी। और खुला लेने में ऐसा होता है कि जब आपने प्रॉपर्टी दी हुई होती तो आप वापस ले सकते हैं, या कोई भी चीज दी होती है। कोर्ट में वो चीजें थी जो उन्होंने गाड़ी या घर शकीला कुरैशी को दिया था, और कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप ये चीजें वापस लेना चाहते हो, तो उमर ने कहा नहीं, मैंने जो चीज उनको दे दी उसकी है, अब वो है। तो मेरी तो 18 साल शादी को हुए, तो क्या मेरा शौहर मुझसे वो लेना चाहेगा? नहीं। केवल खुद नहीं गया, उनको ले जाया गया है। और उसका, क्योंकि इनकी फैमिली को पहले जो ये कह रहे हैं ना कि जी उमर शरीफ को पता नहीं था, उन्हें पूछे बगैर, उन्हें बताए बगैर जो है ना प्रॉपर्टी भेज दी, ये सब झूठ है। क्योंकि उमर शरीफ ने तो कुछ नहीं बोला ना, ये तो ब्रेकिंग न्यूज चली, उनके वकील ने बोला। उमर तो व्हीलचेयर पे भी खामोश बैठे हुए। उमर शरीफ को तो मीडिया से किसी से मिलने भी नहीं दिया गया, उमर शरीफ से तो बात भी किसी को नहीं करने दी गई। उमर शरीफ ने अगर बोला होता तो वो मुझे हॉस्पिटल में क्यों मिलते? देखिए, वो घर मेरा था, मैंने और उमर ने लिया था, मुझे उसकी बैंक की इंस्टॉलमेंट देनी थी। क्योंकि उमर की तबीयत खराब हो गई थी, और सारे जो जितने भी पैसे उन्होंने अपनी बेटी को और इन लोगों को, वहां पे लाहौर में थे, तो मैं उमर पे बर्डन नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि इस टाइम उमर डिप्रेशन को फेस कर रहे थे। तो उसको हमने यही ना सोचा कि उमर हम ये घर सेल आउट कर देते हैं, बाकी हम बैंक से वापस, और बाकी पैसों से हम दूसरा घर ले लेंगे। और हमने सेम मैंने यही किया। उमर को भी पता था, ना सिर्फ उमर को पता था, उमर की फैमिली तक को पता था। जब भी तो वो लाहौर से आए और उनका बेटा मुझसे मुसलसल कह रहा था कि जी आप जो घर बेच रही हैं, आप 2 घर खरीदें, हमारे लिए भी घर खरीदें। तो जिसपे मेरा उससे चला था कि जवाब, मेरे घर से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, जो आपके अब्बू ने आपको दिया वो आपका है, बट मेरे घर से आपका ताल्लुक नहीं है। और उनको पता था, वो मुझसे मुसलसल पैसे मांग रहे थे। उनके मॉडल टाउन के घर, सोचिए, उनके 3 घर थे। आज ये ठीक, अच्छा जरीन प्लीज मुझे ये बताइए, उमर शरीफ साहब के जनाजे को लेकर भी इख्तिलाफात सामने आए थे। आपने एक नाम लिया, लेकिन फिर जनाजा किसी और ने पढ़ाया। इसमें कुछ और कह के कि जी ये हम उनसे नहीं करना चाहते या नहीं करवाना चाहते, इसको खुद सोचना चाहिए था कि जब एक नाम और टीवी पे अगर चल गया। देखिए, मुझे तो पता नहीं था, मैं तो हॉस्पिटल में थी, मैं तो 6 घंटे सिर्फ उमर के सीने पे सर रखे लेटी थी, मुझे तो पता ही नहीं है कुछ चीजों का। बाद में मुझे दूसरे दिन पता चला कि जो उसने कैंसिल करके ये कर दिया, तब भी मैं कुछ नहीं बोली। और उनको मैंने मैसेज करके उनसे माफी मांगी है, और मैंने कहा आप उमर से नाराज मत होइएगा, आपने उमर को दुआ देनी। उन्होंने कहा मैं उमर शरीफ को बहुत दुआएं दी, उन्होंने मुझे भी बहुत दुआएं दी, मैंने माफी मांगी, मुझे तो पता ही नहीं कि। अच्छा, मुझे ये बताइए जरीन, ये कहिए, उमर शरीफ साहब की बेटी, अभी आपने तस्करा भी किया, हिरा उनका दौरान ऑपरेशन इंतकाल हो गया था, उनके इंतकाल के बाद भी काफी बातें बनी, वो क्या मसला था? जी, वो तो सबको पता ही है, क्योंकि जब उमर अमेरिका शो करने गए हैं, उसके बाद जो है वहाँ पे कोई डॉक्टर फवाद है जो इनसे इलीगल ऑपरेशन कराया गया। और जब उमर वहाँ लेके जा रहे थे तो हम अमेरिका में मौजूद थे, और जब जवाद ने वहाँ, जब उमर ने फोन करके पूछा कि कहाँ हो, तो उन्होंने कहा हम इस्लामाबाद में हैं, और यहाँ पे हिरा का जो है ना, यहाँ पे हम किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, हमें किडनी मिल गई है। तो उमर ने कहा कहाँ करा रहे हो? तो उस टाइम इन्होंने उमर को बताया था कि हम इस्लामाबाद में करा रहे हैं। और हमने डॉक्टर को 55 लाख रुपए दिए हैं, जिसपे उमर ने उससे कहा भी कि तुमने वो सब चेक कर लिया, रसीदें वगैरह सब के, कौन है डॉक्टर, कौन सा हॉस्पिटल है, ये सब मुझे बताओ,
तो उसने कहा नहीं अब्बू, ये हम कोई पैसे, कोई हॉस्पिटल का मैं आपको अभी नहीं बता सकता, और जो है पैसे जो दिए ना उसकी कोई रसीदें वगैरह कुछ नहीं है डॉक्टर। तो उस पे उमर ने उसको बहुत डांटा कि तुमने एक आदमी को 55 लाख रुपए दे दिए और कोई लिखत पढ़त, कोई रसीद, कोई बैंक के थ्रू नहीं दिए। उसने कहा नहीं ना अब्बू, आप नहीं समझते, हमने किडनी हम ले रहे हैं। और ये आप बड़े संगीन इल्जामात लगा रही हैं। अब जवाद उमर को भी राब्ता करने की हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि उनसे राब्ता हो सके, लेकिन उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। उमर शरीफ साहब ने एक अस्पताल कायम किया था ज़रीन, आप पर उसका भी इल्जाम लगता है कि उसके फंड्स के मामला देखती हैं आप, उनकी पहली एहलिया या उनके बच्चों को उससे दूर रखती हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? देखें, उसका फंड्स का तो है ही नहीं, कोई फंड्स ही नहीं है। उमर ने वो हॉस्पिटल 2016 में कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद ना उमर ने कभी कोई हॉस्पिटल के लिए फंड लिए हैं। उमर ने जितना भी हॉस्पिटल, पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है, और उस हॉस्पिटल को जो बनाने के लिए आपने कहीं देखा कि उमर ने कोई बहुत बड़े बड़े फंड रेजिंग शो किए? कोई भी उमर ने फंड नहीं जमा किए। उसको उमर ऐसे करते थे जैसे उमर के अमेरिका शो है, या उमर ऑस्ट्रेलिया जाते थे या नॉर्वे, जहाँ भी शो करने जाते थे, उस शो के बाद उमर उसके लिए फंड रेजिंग या अपने दोस्तों से अब कहते थे कि इस हॉस्पिटल के लिए आपने कुछ डोनेट करना तो आप कर दें पूरे। और जो सारा हॉस्पिटल 2016 में कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद से उसकी कोई फंड रेजिंग हुई नहीं है, और वो जितना पैसा था उसमें लगा हुआ, वो सब ऑडिट उमर ने अपनी जिंदगी में सब कुछ कराया हुआ था। तो हॉस्पिटल तो बना हुआ था, हम तो बस उस हॉस्पिटल को भी स्टार्ट करने वाले थे। लेकिन हिरा की जब ये डायलिसिस का मसला हुआ, उमर हिरा की डायलिसिस और कुछ फैमिली परेशानियों की वजह से उमर काफी टूट चुके थे, तो फिर हॉस्पिटल रुक गया था। तो बस बाकी ये कि जिनकी जमीन थी वो हॉस्पिटल चलाएंगे, मैं क्यों चलाऊंगी? मेरा क्या ताल्लुक है? मैं तो नहीं चलाऊंगी। हाँ, मैं साथ हूँ, मैं जरूर जहाँ जहाँ उनको चीजों को जरूरत होगी, कोई चीज चाहिए होगी, बाकी हॉस्पिटल तो बहुत शुक्रिया ज़रीन गजल आपका, आप साथ। और काफ़ी संगीन इल्जामात आपकी जानिब से लगाए गए हैं। जवाद उमर से रब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। नईम हनीफ साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, समा लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं। खुशामदीद कहूँगी आपको नईम साहब। आपने भी यकीनन, क्योंकि आप लाहौर में मौजूद हैं सर, आपने